तिरुपति मंदिर का प्रसाद जिस घी से बना उसमें मिली पशुओं की चर्बी, सामने आई लैब रिपोर्ट। तिरुपति लड्डू में मिली जानवरों की चर्बी, सामने आई लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद फूटा सीएम नायडू का गुस्सा, कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तिरुपति के लड्डू पर तेज हुई सियासी जंग, टीडीपी के जानवरों की चर्बी के दावे पर सीबीआई जांच की उठी मांग। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी, बीजेपी बोली हिंदुओं के साथ हुआ विश्वासघात। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा लड्डू बनाने में पशु चर्बी का प्रयोग भगवान वेंकटेश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ गहरा विश्वासघात है। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा यह हमारी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस का सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना, कहा ये डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रहे हैं राजनीति। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा टीडीपी बोर्ड को देने होंगे जवाब। हमारी सरकार मामले को लेकर हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए है प्रतिबद्ध। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा यह अपमान नहीं होना चाहिए, यह बहुत गलत है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा जिन लोगों ने यह साजिश और अपराध किया है उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। तिरुपति लड्डू को लेकर मंदिर के पूर्व पुजारी ने किया बड़ा दावा, कहा पहले से ही प्रसाद बनाने वाले घी में बहुत सारी अशुद्धियां थी, मंदिर में ऐसे महापाप दोबारा न हो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा मामला बहुत गंभीर है, सरकार को इस मामले की और गंभीरता से जांच करनी चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा जगन रेड्डी और वाईएसआरसीपी ने हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा इसके विस्तार से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रेंज एंड अपैरल पार्क की रखी है आधारशिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने जानबूझकर एससी एसटी को दबाया, कामगारों को सम्मान नहीं मिलता था। मोदी 3.0 के अगले 100 दिन 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर शुरू होंगी। 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की प्लानिंग। नक्सल हिंसा पीड़ितों से मिले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। चौबीस और 25 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। छत्रपति संभाजी नगर में सहयोगी दलों से करेंगे बैठक। जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएगी आप केजरीवाल बोले जनता के सामने रखेंगे अपनी बात। दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है मैं दिल्ली की जनता की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। झारखंड सीएम पर हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज, कहा मुस्लिम लीग डेलीगेशन का स्वागत लेकिन बीजेपी नेताओं की करते हैं उपेक्षा।
लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, नौकरी के बदले जमीन मामले में चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस का नया एक्शन, मंगेश के बाद अब अजय यादव का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, 1 लाख का था इनामी। बीजेपी के बागियों को पीयूष गोयल की दो टोक, कहा चाहे गोयल हो, गर्ग हो या कोई और क्षेत्र का हर व्यापारी बीजेपी का समर्थन करेगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर बोले, यहां हापुड़ का जूस और थूक लगा के रोटियां नहीं मिलेंगी। भोपाल में जिहादी शिक्षक के सामने आई घिनौनी हरकत, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। पटना ट्रैफिक एसपी का ताबड़तोड़ एक्शन, नेताओं की गाड़ियों का काटा है चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। हरियाणा सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मेरा 56 दिन का कार्यकाल उनके 10 वर्ष के कार्यकाल पर भारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा उनके घोषणा पत्र का मतलब लालच देना। मनोहर लाल ने कहा हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आज हरियाणा आएंगे अरविंद केजरीवाल, जगाधरी में करेंगे रोड शो, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सुकांत मजूमदार ने कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है, भारत की जनता इसे वापस नहीं आने देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना शर्म की बात। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर कसा तंज, कहा झारखंड के लोगों ने इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। नवादा हिंसा पर जीतन राम मांझी ने कहा विपक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे। सितंबर से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा, बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर हड़ताल करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने की श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत, डेयरी सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर चंपई सोरेन ने कहा मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में झारखंड में बीजेपी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष के आरोपों पर सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष नकली आख्यान फैलाने का काम करती है, उन्हें डर है कि वो कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने लाडली बहना योजना का विरोध किया। महाराष्ट्र के आलंदी में गोवंश बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत, 5 प्रमुख मांगों को लेकर अनशन पर बैठे गोरक्षक। देवरिया पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, पंचायत भवन का किया लोकार्पण, केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से की बातचीत। नागालैंड में राज्यसभा सांसद ने चलाया राष्ट्रीय सदस्यता अभियान, सांसद ने की सदस्यता समितियों के साथ बैठक। शिमला से चिट्टे की बड़ी खेप बरामद, करीब 18 लाख बताई जा रही कीमत, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी जिहादी। राजस्थान की बेटी मोहना सिंह ने रचा इतिहास, फाइटर जेट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी।
यूपी के रामपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा। पटरी पर रखा गया 7 मीटर लंबा खंभा, लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो 2024 का किया दौरा। बिहार में एनआईए की छापेमारी से 4 करोड़ कैश, 10 हथियार जब्त। जेडीयू की पूर्व एमएलसी भी शिकंजे। त्रिलोकपुरी में टला बड़ा हादसा, 15 फीट गहरे गड्ढे में धंसी सड़क। सारण में बाढ़ के पानी से मंदिर की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, एक घायल। कानपुर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर गंगा नदी कई घाट डूबे। कानपुर के 2000 घर बाढ़ में डूबे, 10,000 लोग शिफ्ट। हिमाचल में NH5 समेत 37 सड़कें बंद, आवागमन हुआ बाधित। ओडिशा में बाढ़ से डूबे सैकड़ों गांव, 40,000 लोग हुए प्रभावित। बंगाल में बाढ़ का कहर जारी, मैथन डैम से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हालात बदहाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में आई बाढ़ पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, ममता बनर्जी को पद छोड़ देना चाहिए। दिल्ली में सर्दी की आहट, गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस। कौशाम्बी के निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए इलाज में लापरवाही का आरोप। नागपुर में मौत का खौफनाक मंजर, गणपति विसर्जन कार्यक्रम में पटाखा शो के दौरान बड़ा हादसा, दुर्घटना में 7 महिलाएं घायल। नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश नाकाम, रेल के ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। देवभूमि में अक्टूबर और नवंबर के बीच होने हैं 38वें राष्ट्रीय खेल, 38 प्रतियोगिताओं के लिए 7 शहरों का हुआ चयन। विकासनगर के हरबटपुर बस अड्डे को जल्द मिलेगी नई सौगात, जाम से मिलेगी निजात, दुर्घटनाओं में आएगी कमी। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 21,35,000 से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। चमोली में पेयजल योजनाओं की जांच को लेकर उठे सवाल, डीएम ने दिए जांच के आदेश, 88 पेयजल योजनाओं की चल रही जांच। श्रीनगर में साइबर सेल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का किया शुभारंभ, साइबर फ्रॉड और ठगों पर कसेगा शिकंजा। इक्कीस सितंबर से 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी, यूक्रेन से लेकर गाजा संघर्ष समेत कई मुद्दों पर होगी बात। क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस के साथ लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित, शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन भी करेंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम के टिकट के लिए 25,000 से अधिक लोगों ने किया आवेदन। पीएम मोदी तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ अलग अलग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात, ट्रंप से मुलाकात पर अभी सस्पेंस बरकरार।
जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से पाक को लगी मिर्ची, कहा दशकों से लोग कब्जे में है, कश्मीरी राजनीति, कैदियों की संख्या हजारों में। भारत ने मालदीव के लिए फिर खोला खजाना, लाखों डॉलर के ट्रेजरी बिल को किया रोल ओवर।